श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम। लेकिन जब कोई श्रृंगार करता है तो मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए एक विधाताई निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। विधाता का मतलब ईश्वर, एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक परमात्मा ही, एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। ऐसे पुरु के वंश में आगे चल के महाराज पुत्र हुए जन्मेजय, और इन्हीं जन्मेजय के वंश में आगे दुष्यंत, उनके पुत्र भरत, उनके पुत्र इन्हीं के वंश में राजा रंतिदेव हुए, जिनकी परीक्षा भगवान ने लिए। आगे चल के इन्हीं के यदु के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अजमीठ, उनके पुत्र देवमीठ, उनके पुत्र सूरसेन, उनके पुत्र वसुदेव, और वसुदेव के 7 विवाह हुए। सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से 6 बेटा, एक बेटे का गर्भ दूसरी पत्नी के गर्भ में गया, और 8वें नंबर के कृष्ण आए। बोलो बाके बिहारी लाल की। ऐसे वंश सुनाया मथुरा के राजा उग्रसेन, जिनका बेटा दुष्ट। एक बात कहूं, बेटा बढ़िया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिसका बेटा बढ़िया है और जिसकी बेटी बढ़िया है। क्या बात है साहब, जिसकी बेटियां बढ़िया हैं उनका संसार में यश बढ़ जाता है। 2 कुल का उद्धार करती है बेटी, पिता के घर का नाम रोशन करती है और फिर पति के घर का नाम रोशन करती है। इसलिए बेटियों को, भारत की नारी नारायणी है। किसी ने कहा भारत की नारी तो चूल्हा चौका रोटी बनाना जानती है। मैंने कहा भारत की नारी चूल्हा चौका नहीं, भारत की नारी भगवान को भी बच्चा बना देती है। माता अनसुईया की कथा सुनी होगी। किस किस से सुनी है कथा अनसुईया की, बताओ। और सुनी है तो हम काय को, नहीं तो मैं भी सुना देता। बोलो भागे में। अब जब सुनिए है तो राधे राधे। अब ऐसा थोड़ी कोई सुनी सुनाई चीज काय को सुनाएंगे। बोल बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की। आपको मैं बताऊं, भारत की नारी नारायणी है, भारत की नारी नारायणी है। अरे वो सावित्री अपने पति के प्राणों को यमलोक से लेके आई है। कौन कहती है, कौन कहता है कि भारत की नारी चूल्हा चौका जानती है? भारत की नारी अपने पे आ जाए तो परिवार को, घर को स्वर्ग बना दे, और औरत अपने पे उतर आए तो घर को नरक बना दे। का ही न पावक जारी सके, रामायण में लिखा, का न समुद्र समाए, का न करे अबला प्रबल। स्त्री अगर अपने आप पर आ जाए, एक शब्द ने द्रौपदी के ने महाभारत करा दिया। बस इतना कहा था कि अंधे के अंधे होते, यही तो कहा था ना। इससे शब्द सोच के बोला करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए। ये बाण, अरे शरीर के घाव को, बाहर के घाव को भर लोगे, लेकिन गुस्से में माता पिता परिवार से जो कटु शब्द तुम बोलते हो, बोलती हो, वो अंदर जो घाव होते हैं ना, शब्द घाव, वो भरे नहीं जाते, वो कुरते बार बार। वो दर्द, बहू ने मुझसे उल्टा, किसी ने कहा उल्टा, और उसने एक बार कहा, वो 1 लाख बार अंदर बैठी है कमरे में, और मम्मी कह रही है कि आज मेरी बहू ने मुझसे क्या कहा। एक डिप्रेशन हो गया, बीपी बढ़ गया,
ब्रेन हेमरेज हो रहा है, जा रहे हैं। केवल एक शब्द को अच्छे, नेगेटिविटी। आप नेगेटिव थिंकिंग को हटाइए, नेगेटिविटी को हटाइए, आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, विचार आपके निर्मल होना चाहिए। ऐसे उग्रसेन का पुत्र जिसने माता पिता को जेल में डाला है, स्वयं शासक बना है और अपनी चचेरी बहन देवकी का रिश्ता पक्का किया है, और बारात लेकर के जब वसुदेव जी आए तो अपनी बहन का विवाह किया, और जब विदा होने लगी तो आकाशवाणी हुई, तो तलवार लेकर के अपने बहन को मारने लगा। तो वसुदेव जी ने वचन दिया कि मत मारो, मुझे जेल में रहने दो, हम बच्चे तुम्हें देंगे। तो बहन बहनोई को जेल में डाल दिया। स्तुति की है। और यहाँ पर रात को जब 12 बजे हैं, आपको याद है इस भारत में रात को 12 बजे और दिन को 12 बजे कुछ घटनाएं हुई हैं। मैं बताऊं, आप सुनना और बताना सही है कि गलत। दिन में घटनाएं हुई हैं, रात को 12 बजे और दिन को मैं आपको बता रहा हूं। आज रात को क्या हुआ यहाँ पर, जब भगवान आने वाले हैं। अरे यारा क्या नजारा है 12 बजे। कोई खड़ा नहीं होगा, अभी मैं बताऊंगा। क्या समा प्यारा प्यारा है ये 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा है ये 12 बजे। ये यारा क्या नजारा, यारा क्या नजारा 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे। क्या हुआ। दिन को 12 बजे कौन घटना हुई सुनिए। एक बार मां पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, अमर कथा सुनाओ। अमर कथा सुनाई शिव ने दिन के 12 बजे। माता पार्वती को भगवान शंकर ये अमर कथा सुनाई शिव ने ये 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे। वो क्या समा प्यारा प्यारा है 12 और जन्मे राम रमैया दुन के 12 बजे। जन्मे राम रमैया दिन के 12 बजे। दूसरी घटना, अयोध्या में भगवान राम का जन्म मध्य दिवस 12 बजे। ये जन्मे राम रमैया दिन के 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे। और रात को 12 बजे ये जन्मे कृष्ण कन्हैया रात 12 बजे। जन्मे कृष्ण कन्हैया रात 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा है ये 12 बजे। ये क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे। और ये रात की बात, एक और घटना आपको याद हो, 14 अगस्त 1947 जब गांधी जी ने मुहिम चलाई, पूरा भारत एक हुआ, तो 14 अगस्त 1947 की रात ये भागे फिरंगी, ये भागे थे अंग्रेज यहां से। 14 अगस्त 1947 की रात, इसलिए अगले दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त। ये भागे थे अंग्रेज रात 12 बजे। ए क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे। 14 अगस्त 1947 की रात को वो पूरा हिंदुस्तान, फिरंगी हिंदुस्तान छोड़ो, और वो भागे थे अंग्रेज रात 14 अगस्त की रात को भागे। तो 15 अगस्त को सवेरे, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और इस बार में 15 अगस्त को जगन्नाथपुरी में था। मैंने वहाँ झंडा, मंच पर झंडा लेकर के मैंने प्रणाम किया था भारत माता को। और अगली घटना 6
दिसंबर 1992, 16 दिसंबर 1992 याद होगी अयोध्या में ये गोली चली थी अयोध्या में कार सेवकों पर। 6 दिसंबर 1992 का वो काला दिन जब कोठारी बंधु दो बेटे, एक माँ के दो बेटे शहीद हो गए। माँ से पूछा, माँ तेरे दो लाल अयोध्या में शहीद हो गए हैं तो जो रोएगी? उससे कहा नहीं, मुझे बच्चों के मरने का बिल्कुल दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि परमात्मा मेरे दो बेटे क्यों थे? अगर मेरे 20 बेटे होते तो राम के मंदिर पर मैं कुर्बान कर देती। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। और सुनो, याद करो 16 नवंबर 2019 अगली घटना 16 नवंबर 2019 आया कोर्ट का निर्णय दिन के। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, 500 वर्ष पुरानी लड़ाई, और वो 16 नवंबर 2019 16 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने निर्णय दे दिया कि अयोध्या में ये दे दिया कोर्ट ने निर्णय दिन के 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा है ये 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा है। और फिर योगी जी ने कमान संभाली, योगी जी ने कमान संभाली, अयोध्या में मनी दिवाली, अयोध्या में मनी दिवाली। और 5 अगस्त 2020 मोदी जी ने किया भूमि पूजन। बोलो, याद है टीवी पर लाइव देख रहे थे हम। ये निर्णय हो गया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। योगी जी ने कमान संभाली, योगी जी ने कमान संभाली। खबरदार किसी ने उंगली उठाई मेरे आराध्य पर, मेरे भगवान पर, खबरदार सनातन पर किसी ने उंगली उठाई। भारत का योगी आगे आता है अपने दायित्व को लेकर के। योगी जी ने कमान संभाली, योगी जी ने कमाल संभाली, अयोध्या में मनी दिवाली, अयोध्या में मनी दिवाली। 5 अगस्त 2020 को हिस्ट्री उठा के देख लेना आप। मोदी जी ने किया भूमि पूजन, मोदी जी ने भूमि पूजन। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अयोध्या में जाकर के और वहां पर जहां राम मंदिर बनने था, मोदी जी ने किया भूमि पूजन, मोदी जी ने किया भूमि पूजन। हो दिन के ये 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे। और अगली घटना 14 जनवरी से 28 जनवरी के बीच 2024 में होगी स्थापना। अयोध्या में बैठे राम लला दिन के 2024 को, और अपने को उस प्रतिष्ठा में जाने का मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। 2 बार योगी जी से ऐसे मिला हूं मैं, गद्दी पर बैठा हूं और मुख्यमंत्री हाउस पर भी लोग देख रहे हैं। एक बार एयरपोर्ट पर, दूसरी बार योगी जी भारत के हमारे उत्तर प्रदेश। 2 बार योगी जी से मुलाकात ऐसे हुई है भैया, बहुत निकट से। कोई फर्जी नहीं, कोई अर्जी नहीं, केवल बस ऐसी संत। आप कथा व्यास हैं हमारे अनिल जी, जो इस कथा को देख रहे हैं मुख्यमंत्री हाउस लखनऊ में। बड़ा बढ़िया परिवार, उनकी माँ, उनके चारों भाइयों को मैं आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने अपने गांव में मेरी भागवत कराई। वो मुख्यमंत्री जी के PSO पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, और उन्होंने कहा महाराज जी योगी जी की क्या बात है। ऐसा शासक भारत को, ऐसा मुख्यमंत्री भारत को, उत्तर प्रदेश को याद रखना में। इसलिए जुड़ जाओ, होगी राम प्रतिष्ठा दिन में 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे।
यारा क्या नजारा, यारा क्या नजारा। दरअसल में मेरा गला अभी 29 तारीख से 6 तारीख तक मैं दिल्ली में था, उत्तम नगर राजापुरी में कथा चल रही थी। पूरे 16 दिन मुझे दिल्ली में हो गए हैं और यहाँ भी 1-2 कथाओं का संकल्प होने वाला है, पर मैं अभी नाम नहीं लूँगा, यहीं पर संकल्प हो जाएगा, आपको देख लेना, ऐसा मुझे वरदान है। मेरे लड्डू गोपाल को अगर अगली कथा मिलती है तो मैं समझता हूँ कि मेरा वृंदावन बिहारी यहाँ से खुश होकर के जा रहा है। और होगी बात, पर मैं बोलूँगा नहीं अभी, कहाँ होगी मैं बताऊँगा जरूर। बहनें कितने खुश हो गई। आप चाहती हो कि भगवान फिर से दिल्ली आए? कौन कौन चाहता है जरा बताना। सब चाहते हैं, बधाई हो आपको। क्या लो दीदी, हमारी संतोष दीदी कैसे हाल, इतनी प्यारी बहन है। हमारे राम भगत सिंगल जी, उनकी बदौलत मैं आपको बताऊं, पहला मेरा परिवार है ये। वो वैसे तो अनिल सोनी जो मियाँ वाली में रहते हैं V1 17 में, वो मेरे बहुत पुराने 35 साल पुराने, आजकल मियाँ वाली चले गए सोनी फाटक बार, 35 साल पुराने जानते हैं। और 35 साल से ना मेरा व्यवहार बदला ना स्वभाव बदला, आज भी मियाँ वाली बुलाते हैं। इंदर इंकलेब भी गया हूँ। आइए ऐसे भगवान की कृपा से सभी बहनों को आशीर्वाद देते हुए निश्चित रूप से वर्ष में एक बार भगवान आए, मैं आपको बधाई देता हूँ। जेल में देवकी और वसुदेव हैं, पहला पुत्र गर्भ धारण किया है, खुशी हुई। उस पुत्र को लेकर के जब जन्म हुआ तो मामा कंस के पास पहुंचे वसुदेव। कंस ने देखा, उसको दया आई, बच्चे को वापस देने वाला था कि नारद जी आ गए और उन्होंने बच्चों को मारने की प्रेरणा दी। ये है तो पाप, क्या है? बच्चों को मारने की प्रेरणा दी, लेकिन ये माता सरस्वती का आदेश था विजय जी। सरस्वती ने भेजा था कि जब तक ये बच्चों की हत्या नहीं करेगा तब तक भगवान कैसे आएंगे। और इस तरह से 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वां गर्भ देवकी के गर्भ में आया तो भगवान ने योग माया से कहा, इस बच्चे को रोहिणी के पेट में पहुंचा दो। स्वयं बेटे बन गए। और एक बात कहूं, तुम कोई पूजा करो ना करो, लेकिन भगवान शंकर की पूजा करते हो। आइए, है शंकर की पूजा। एक लोटा शंकर पर अगर तुमने जल, भोलेनाथ 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 की मौज हो गई। मैं चर्चा आपसे कल करूंगा। भगवान आइए, हम सीधे कृष्ण जन्म। भगवान जब 8वां गर्भ धारण किया तो देवकी के चेहरे पर दिव्य तेज है। और अर्धरात्रि को 12 बजे तब अद्भुतम बालकमंबुजे क्षण, हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, प्यारी बहनें, सिर पे पल्लू डाल लीजिए, बाल खुले ना रहें। 4 जगह बालों पर कुछ होना चाहिए। मैं भी डाल लेता हूँ, भाई लोग भी रुमाल दुपट्टा डाल, कितने बढ़िया लोग दुपट्टा डाले, बधाई हो आप, सोने में सुहागा। वाह। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम संख्य गदायुधा। वस्त्र ना हो तो अपना दाहिना हाथ रख लो। जब बहनों से टीका कराते हैं ना तो हाथ रख लेते हैं भाई लोग, कपड़ा नहीं और रूमाल नहीं है तो। वैसे रूमाल रखा करे, बहुत काम आएगा, नाक पहुंचने के, बदन पहुंचने के, बहुत काम। जैसे नौक कोई कहते नहीं है कि कोई बात हो जाए, इसलिए रूमाल बहुत काम की, कल से ले आना, नहीं हो तो यहाँ रखवा देना। मित्तल साहब यहाँ रखवा देंगे, नहीं हो तो यहाँ पर बोलो, हो जाएगी व्यवस्था। सिर पे तम भूतम बालकमंबुजे क्षणौ चतुर्भुजं संख्य गदायुधायुधौ सेवस्स लक्ष्मण शोभिकौस्तवं पीताम्बरा सांद्र पयोधि शौर्वकम्। अर्धरात्रि को 12 बजे बाल रूप में भगवान देवकी की गोदी में प्रकट हो जाते हैं। बोलो देवकी नंदन भगवान की, नंद नंदन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जयकारा। तो ऐसे बोला ये 3 दिन से रोटी नहीं खाई हो, कोई एकादशी थोड़ी है। अरे हाँ है एकादशी, सॉरी सॉरी, मैं भूल गया, क्षमा करना। लेकिन फलार तो बहुत बढ़िया बन रहा है, यहाँ नीचे भी और ऊपर भी माल खूब खा रहे हो। चेहरे से तो नहीं लग रहा है कि व्रत हो, खूब छान के आए हो, चेहरे पे व्रत वाला चेहरा। अरे क्यों ना हो तेज, जो भगवान की कथा सुन रहा है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, ऐसी बहनों के चेहरे पर तेज। और एक बार फिर
हमारे मित्तल परिवार के बहनोई अनिल जी का जन्मदिन है। जोरदार ताली बजा करके पूरी पब्लिक उन बहन कृष्णा को बधाई देंगे जो नरेला कहाँ से, हाँ वहाँ पर हैं, पर उनका मन यहाँ पर है। मेरे भाई मेरे भाभियाँ ऐसा सुंदर परिवार को बधाई देते हुए आइए सीधी गोपियाँ भगवान को जन्म हुआ डलिया में रख करके और भगवान को लेकर के गए हैं, यमुना को पार किया, गोकुल से बेटी को लाए, बेटे को लिटाया और कंस को पता चला वो तलवार लेकर के दौड़ा है, पर वो बेटी हाथों से छूट गई, आकाश मार्ग में पहुंच गई। और यहाँ गोकुल में बधाई देने का तांता लग रहा है। हमारी बहनें बधाई लेकर के आएंगी। एक बात मैं आपसे कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? हृदय से पहले आपसे क्षमा मांगू। मुझे लगता है आप जितने अच्छे हो, आपसे ज्यादा अच्छे आपके पति और आपके बेटे होंगे, तभी तो आप कथा में बैठी हो। अब बजाओ ना ताली। अरे वो नहीं आए कोई बात नहीं, वो नहीं आए कोई बात नहीं, पर पत्नी आई, बेटी आई, इसलिए वो भी खुश रहे तुम्हारे बच्चों को। और देखिए वसुदेव जी चले आ रहे हैं डलिया लेकर के। आहा गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, हरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके कितना प्यारा कन्हैया, सभी इसको आशीर्वाद दो। कितना प्यारा बच्चा है, बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण बनाए, देखो मुझे देख रहा है, ये बाबा कौन है, ये कौन महाराज आ गया है? गुड बाय हैप्पी। वाह, हम भी अगर बच्चे होते, खाने को मिलता लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बजाइए ताली, दोनों हाथ ऊपर। हंसने लगा कन्हैया। ये और बड़े वाले हैं, लो। गोविंद भगवान की। अब बहनें बधाई लेकर के आएंगी और बधाई के साथ आरती होगी। तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम्हें टॉफी भी मिलेगी और बिस्कुट भी मिलेगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, पूजन कराइए भगवान लड्डू गोपाल का यजमान परिवार से। आयतनो हरि। कैसे हो नंद? नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, अरे नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, 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 अरे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय जय श्री राधे। अच्छा, कन्हैया की नजर कौन कौन हो? सारे का हाथ उठा के बताओ। हैं? हमारे लाला को नजर जाओ। बाके बिहारी नजरारे मोटे मोटे तेरे हैं, होए नजर नजर लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ बाके बिहारी नजरारे मोटे मोटे तेरे हैं, नजर ना लग जाए।
ये क्यों 3 में 4 में 3 कहाँ, ये क्या मतलब? दोनों हाथ ऊपर। तेरे अधर की मुस्कन, तेरे अधर की मुस्कन, ग्रीवा की मटकन, ग्रीवा की मटकन। अधर की मुस्कन, ग्रीवा की मटकन। ओ मैं तो मारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए होए होए। बाके बिहारी नजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आइए, मैं बधाई दे रहा हूँ आप चारों बहनों को। इतनी बढ़िया देवरानी जेठानी, मैं क्या बताऊँ, इतनी बढ़िया जोड़ियाँ हैं। बहुत बहुत बधाई। आइए मेरे हाथ से आशीर्वाद और सीधी आरती करेंगे। मैं बहनों को आशीर्वाद दे दूँ, आइए आप। और इसके बाद सीधा मैं बधाई दे रहा हूँ। आप सभी लोग पूरे सावधानी के साथ वहीं पर रहिए और सीधे आरती, वहाँ मत्तल परिवार आरती के लिए खड़ा रहेगा। सभी लोग रहेंगे आरती के लिए। यहाँ पर मंच के पास पंडित जी भी रहेंगे। सचंद्र यत पूर्वे साध्याः संसि देवः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यतः कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। सभी भक्त आरती प्रसाद लेकर जाएं। कोई भी बिना आरती लेकर प्रसाद लेकर नहीं जाएगा। हरिओम। श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन सायं 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये दुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये दुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को दे है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ जलेन शिथिलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरिः ॐ मा जग्नेन जगमय जन्ति देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यतः कालुतभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मुख्य परीक्षित जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणविं बफलां धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजबन कृशानो ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पातजातं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। लड्डू गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राम। आइए बड़े भाव के साथ
पावन पितृपक्ष में पितरों को समर्पित श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा बड़े भाव और श्रद्धा के साथ हम लोग हर श्वास में हो सिमरण तेरा, हर श्वास में हो सिमरण तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरण तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। सुंदर भाव, ताली बजा करके प्रेम से। हे भाग्य बिहारी, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारो। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारो। ओ मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारो। हर डाले रहूं तेरे चरणों में
और सुनो यूं बीत जाए जीवन मेरा। हाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। ओ मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब मैं निहारूं रूप सुनहरा। सब मैं निहारूं रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो अरे प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। हर सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा। हो आत्मा पे तेरा ही डेरा। ओ आत्मा पे तेरा ही डेरा। अरे यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। अरे यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। मंच पर विराजमान भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदक बिंदक भगवान की हृदय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी महापुराण इस मंच की शोभा बढ़ा रहे। अकारण करुणा बरुणा रहे भक्त वांछा कल्पतरु राधा रमण बाधा हरण श्री वृंदावन बिहारी लड्डू गोपाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
हनुमान जी महाराज जो मंदिर में विराजमान हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राम दरबार भोले शंकर को प्रणाम। जिस महापुरुष की याद में पावन पितृपक्ष में ऐसे बैकुंठवासी श्री सूरज भान मित्तल, उनकी धर्मपत्नी बैकुंठवासी श्रीमती गायत्री मित्तल एवं इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले समस्त मित्तल परिवार, उपस्थित महानुभाव, कथा पंडाल में बैठे समाज के प्रतिष्ठित विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले महापुरुष, उपस्थित माताएं और बहनें, बड़ा सुंदर अवसर है। बड़ा ही सुंदर अवसर है। पंचम दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा। कल आपने बहुत सुंदर प्रसंग सुना, उत्सव भी मनाया। भागवत में लिखा है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर लंकृतः वाचत्वा स्वस्तेनो जात्कर्मात्ममजस्वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम् यथा। लिखा है कि नंद बाबा के घर में बेटा नहीं हुआ। गुरुजी फिर कौन हुआ? नंदस्त्वात मज उत्पन्ने जाता हलादो। भागवत जी कहती हैं कि आह्लाद हुआ है, और आह्लाद माने होता है आनंद। बेटा नहीं लिखा। नंदस्त्वात मज उत्पन्ने जाता हलादौ। आह्लाद माने आनंद, माने प्रेम। भागवत जी में 18,000 श्लोक लिखे हैं, लेकिन नंद बाबा के घर में बेटे की खुशी का जो वर्णन किया वो 18 श्लोकों में किया है। क्यों जी? भागवत में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन नंद बाबा के घर में नंद उत्सव 18 श्लोकों में। मानो भागवत लिखने वाले वेदव्यास कहना चाहते हैं कि भागवत के 18,000 श्लोकों का सार इन 18 श्लोकों में लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है। वाचत्वा स्वस्तेनम। नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलवाया। जिस घर में ब्राह्मण पूजे जाते हैं, और ब्राह्मण 2 तरह के बुलाए। कितने तरह के? गुरुजी 2 तरह के ब्राह्मण कैसे? बोले एक होते हैं ज्योतिष जानने वाले, और एक होते हैं वेद पढ़ने वाले। और वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी होता है। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, जो महामृत्युंजय का जप करते हैं, जो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, जो लड्डू गोपाल की समय समय पर सेवा करते हैं, ऐसे ब्राह्मण बहुत तेजस्वी माने जाते हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण आए और उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ किया है। जिन ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ किया है,
नंद बाबा ने उन्हें दान दिया है। आज दान का दिन है। सीटी कम करो, सीटी आ रही है। नंद बाबा के कल बेटा हुआ है, लेकिन नंद बाबा ने आज भगवान ने गायों का भी पूजन किया है। और आज नंद बाबा कल तो नाच गान लोगों के बताने में लगे रहे, लेकिन भागवत में लिखा है कि भगवान के जन्म के अगले दिन नंद बाबा ने दान दिया है। क्या दान दिया है मालूम है आपको? नंद बाबा ने जो दान दिया है, क्या दान दिया है? सबसे दानों में दान, जो सबसे श्रेष्ठ दान दो माने जाते हैं। भागवत में लिखा है, श्लोक सुनिए पहले। धेनुनाम नियतो प्रादात्, और दान भी श्रेष्ठ ब्राह्मण को। धेनुनाम नियतो प्रादात् विप्रेभ्यः सामलंकृते। नंद बाबा ने गौदान दिया है, गौदान। गुरुजी कितनी गाय दान में दी? न्यूत माने 2 लाख, 2 लाख। धेनुनाम नियतो प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौ घसात् कौसाम्बरामृतान्। एक तो गायों को दान दिया है, और एक जरूरत मंदों के लिए दान नंद बाबा दे रहे हैं। एक बात कहूं मैं आपसे, आ जाती है तो जाएगी कहां? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गौदान किया है, उसकी कभी अकाल मौत नहीं होती है। बात नोट कर लेना। गौदान करने वालों को भयंकर बीमारी नहीं होती। भयंकर बीमारी जानते हो ना आप? मैं नाम नहीं लूंगा व्यासपीठ से। गौदान करने वाले जो जीव बोल नहीं पाते, पर वो सब समझते हैं। जिन गायों की गोविंद ने सेवा की, ऐसे गौदान जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गौ सेवा को महत्व दिया है, उसको कभी अकाल मौत नहीं हो सकती, उसको कभी भयंकर बीमारी नहीं होती, वो कभी नरक नहीं जा सकता, यमराज उस पर कोड़े नहीं बरसा सकते। ये गौदान की महिमा बता रहे हैं। इसे नंद बाबा ने गायों का दान किया। और दूसरा, जरूरतमंदों को, जो चल नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, जो बैठ नहीं पाते। भागवत में पंचम दिवस ये प्रसंग आता है कि नंद बाबा ने ब्राह्मणों को अपने घर आए याचक उनको प्रसन्न करके भेजा है। और एक और उन्होंने बात बताई, आनंद में डूबा हुआ व्यक्ति प्रसन्न रहता है। भाई जिसको रोग है या बहुत दर्द है, उसका मन कहीं नहीं लगेगा, उसका दिमाग वहीं रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति आनंद में है, आनंद में डूबा हुआ मन का निर्मल व्यक्ति खुद प्रसन्न रहता है, दूसरों को प्रसन्न करता है, और वो अच्छे काम करता है। नंद बाबा आज आनंद में डूबे हैं। इसे ये नहीं गाया कि नंद के बेटा हुआ। वो कहते नंद के बेटा नहीं हुआ। बेटा तो बेटा हो या लड़का हो या पुत्र हो, ये 3 हैं। कितने हैं? पहला है लड़का। लड़का का परिभाषा करूं मैं। लड़का कहता है उसको
जो हर काम लड़ लड़ के करे, हर काम में लड़ाई। बंटवारे में तो लड़ाई, भोजन करेगा तो लड़ाई, भागवत होगी तो कुछ ना कुछ बहस, कुछ ना कुछ तर्क वितर्क, कुछ ना कुछ निगेटिविटी, कोई ना कोई काम करो आप, पहले वो कुछ ना कुछ लड़ लेगा, बाद में शामिल रहेगा, साथ देगा, पर हर काम में कोई ना कोई, वो है लड़का। और बेटा बोले माता पिता ने न्याय या अन्याय से जो दे दिया, बंटवारे में जो मिला, उससे जो प्रसन्न है, संतुष्ट है, वो बेटा। पर पुत्र कौन है? पुण्णाम नरकाम त्रायते, अपने माता पिता को पुम नाम के नरक से जो मुक्ति प्रदान करने के लिए तर्पण करता है, पिंडदान करता है, ब्राह्मणों को जिमाता है, और पितरों की मुक्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन बताया है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, पावन कथा। किसी भी योनि में पितृ चले जाएं, यदा कदा किसी प्रेत योनि में भी यदि उनकी आत्मा भटक रही है, अकाल मृत्यु भी हो गई हमारे परिवार में, तो उनको वैकुंठ भेजने का केवल श्रेष्ठ साधन बताया है श्रीमद् भागवत की कथा। इस समय उच्च कोटि का कोई व्यास खाली नहीं है, इस समय पितरों में कोई व्यास घर नहीं बैठा है। सभी की कहीं गया जी में, किसी की हरिद्वार में, यहाँ शायद कोई बता रहा था पीतमपुरा में हमारे गौरव जी की, सलिल जी की गया जी में, बागेश्वर धाम गया जी में, देवकी नंदन जी का वहाँ प्रियाकांत जी, अनिरुद्धाचार्य जी का गौरी गोपाल में। हिंदुस्तान के लगभग इन दिनों में कोई बेटे, मैं ऐसे बेटों को, मैं ऐसी बहुओं को, मैं ऐसी बेटियों को और ऐसे पोतों को आशीर्वाद दिल से देता हूं जो केवल अपने लिए नहीं जीते। भर लेता है पेट, मिली है जिसको काया, शरीर जिसको मिला है वो चाहे किसी तरीके से साम दाम दंड भेद, भर लेता है पेट, मिली है जिसको काया, पर महापुरुष है वो जो भर दे पेट पराया, जो दूसरों को खिलाने में खुश होता है। परमात्मा कहता है ये कभी खाली नहीं रहेगा, ना धन से, ना सुख से, ना वैभव से, ना स्वास्थ्य से। इसलिए अच्छा मन बना करके अपने पितरों के निमित्त कभी अगर गोविंद कृपा करें तो श्रेष्ठ साधन है ये पितरों को मुक्त करने का।